हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट जो चैप्टर है +1 का केमिस्ट्री का, उसका लेक्चर नंबर 12 करेंगे। और इससे पहले जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 10 और 11 नहीं देखा, वो पूरा करके ही ये कंटिन्यू करना है। ये एक्चुअल में जो मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशंस है, उसी का ही पार्ट 3 है, कंसंट्रेशन पार्ट 3। तो अगर मैं 2 मिनट के लिए सॉल्यूशन के बारे में बताऊं तो इसमें एक सल्यूट है और एक सॉल्वेंट है और ये होमोजेनस मिक्सचर है। हम लोग किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड सीखते हैं, डिफरेंट मेथड। और उसमें कुछ ऐसे मेथड हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जैसे इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने मोलैरिटी किया था कि उसमें वॉल्यूम था, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट था। मतलब जिनमें वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आज हम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन करने जा रहे हैं वो है मोलैलिटी। याद रखना, आर नहीं है, एल है और सिंबल है स्मॉल एम। तो इधर मैंने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है जिसमें 40 ग्राम यूरिया के 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, एक्व सॉल्यूशन है पानी का, और डेंसिटी इसकी 1.2 ग्राम पर ml है। और एक ही सॉल्यूशन की हमने कंसंट्रेशन 4 टाइप से निकालनी है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ये पहले ये करने से पहले हम मोलैलिटी सीखते हैं। क्या सीखते हैं? मोलैलिटी। लॉजिक मोलैलिटी। देखिए, अगर मैं इसका यूनिट बोलूं तो ये मोल पर किलोग्राम है, ऐसे लिख लो। किसी भी मेथड में जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। किसी भी मेथड ऑफ कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ यूनिट ही काफी है। अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए मोलैरिटी की तो आप लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट NB और N2 इन 1.0 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये लो, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो जनरली हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, A से ऐसे, ठीक है ना। B होता है सॉल्यूट, A होता है सॉल्वेंट, जब 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें ये 1 किलोग्राम आ गया, जहाँ ऐसा भी लिख लो 1000 ग्राम। और ये बेसिकली इसमें वॉल्यूम आता ही नहीं है, नो वॉल्यूम। इसीलिए अगर हम किसी सॉल्यूशन को इस मेथड ऑफ कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं तो देन वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जितना मर्जी टेम्परेचर चेंज कर दो, मोलैलिटी चेंज नहीं होती। लो बच्चे, अब ये काम करते हैं। बेसिक फॉर्मूला इसका क्या है? M = NB डिवाइडेड बाय WA किलोग्राम में। जा ऐसे लिख दूं, NB का मतलब WB डिवाइडेड बाय, देखो ये वेट ऑफ सॉल्यूट है और ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं GMM भी बोलता होता हूँ। अगर मैं ये वेट किलोग्राम में ले लूँ, WA का किलोग्राम में ले लूँ, तो मुझे यहाँ पर 1000 रखना है। ये इस मोलैरिटी का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, बिल्कुल बेसिक। समझ आ गया? WB डिवाइडेड बाई MB। ध्यान रखना, ये MB और कुछ नहीं है, ये GMM है सल्यूट का। जैसे इधर मैंने ये वाला सॉल्यूशन लिखा, तो यूरिया के लिए MB जो है, हम MB की वैल्यू 60 लेंगे, क्योंकि NH2CONH2 ये 60 ग्राम पर मोल लेते हैं। हर सॉल्यूट का अपना अपना मोलर मास है, ये मोलर मास है, ठीक है। इसमें सब कुछ मास है, ये भी मास, ये भी मास, ये भी मास। इसीलिए मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। कहने का मतलब, अगर आपको कहीं भी ऐसे M टेम्परेचर आ जाए, आपने ऐसे लिखना, कांस्टेंट डजंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट लिख लो। मतलब टेम्परेचर जो मर्जी रखो, मोलैलिटी नहीं चेंज होती। बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें मास टर्म है, वॉल्यूम से लेना देना कुछ नहीं है। बिल्कुल सही, समझ में आ गया? ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है इसका, पहला फॉर्मूला। अपने काम करते हैं,
ये जो हमें सोल्यूशन दिया गया ये वाला सोल्यूशन जो दिया गया है, इसी सोल्यूशन का हम लोग सब कुछ निकालते हैं पहले, बाद में फिर नए क्वेश्चन करेंगे। चलो जी, इसी सोल्यूशन का जो हमें सोल्यूशन दिया गया है उसका हम लोग सब कुछ निकालते हैं जो भी हमें दिया गया है। चलो बेटा शुरू करते हैं। ये लो, वो है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या, 40 ग्राम ऑफ यूरिया इन 200 मिलीलीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, और इसकी डेंसिटी दे रखी है 1.20 ग्राम पर ml। ये लो दे दी। तो फाइंड करो, क्या फाइंड करो, सबसे पहला परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये फाइंड करते हैं। ठीक है, 40 ग्राम यूरिया के ऊपर 40 लिखा, लिख दिया, परसेंटेज है इंटू 100 कर दिया, सही है बिल्कुल। अब नीचे क्या है, नीचे टोटल वेट है WS। WS कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी से। वॉल्यूम कितना, 200 मिलीलीटर, 200 गुना 1.2 इज इक्वल टू 240 ग्राम, ये वेट आ गया। इसका मतलब अब मैं 40 डिवाइड बाय 240 इंटू 100 करूंगा, एक जीरो इससे कैंसिल होगी, तो अब मेरे पास 400 को 24 से डिवाइड करके इतने परसेंट अपने बना वेट बाय वेट। डन है, ठीक है, निकल गया ना वो जो सॉल्यूशन लिखा मैंने। ठीक है, दूसरा क्या फाइंड करना अपने, दूसरा फाइंड करना अपने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वो क्या चीज है, वेट तो देखो 40 ही है, वॉल्यूम 200 मिलीलीटर है, इंटू 100 परसेंटेज के लिए करते हैं। ये वैल्यू कटी, 2 बचा, ये बन गया 20%। ये लो, एक तरीका अपने पास और भी है, क्या, अगर अपने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना हो, जितना भी परसेंटेज वेट बाय वेट है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक शॉर्टकट था पिछले लेक्चर का, उससे भी निकाल सकते हो। बिल्कुल डन, ठीक है, 2 निकल गए ना। अब अपने तीसरा निकालते हैं। तीसरा ये लो, वो है मोलैरिटी। अगर आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला याद हो तो ये होता है WB डिवाइडेड बाय MB, नीचे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिलीलीटर में, इंटू किया 1000। सही है, वेट है 40, GMM है 60, वॉल्यूम है 200, गुना किया मैंने 1000 से, ये तीनों जीरो गई, 40 को 12 से डिवाइड किया, इतना आया मोल पर लीटर, मोलर। ठीक है, एक और तरीका भी है, क्या तरीका है मोलैरिटी निकालने का, जितनी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके GMM से डिवाइड कर देना, तब भी यही आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को 10 से गुना करके GMM से डिवाइड कर देना, तब भी यही आएगा। ओके डन, ठीक है, 3 हो गए, मतलब ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये रह गया। अब चलो ये कैसे करें, लो जी, ये कैसे करें, क्वेश्चन यही चल रहा है। इसमें डेंसिटी हमें दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। निकालना क्या है, चौथा स्मॉल m। ये लो, क्या था वो, WB था, नीचे MB आएगा, इधर क्या था WA, इसमें ग्राम्स में, इंटू 1000, यही है। WB 40 है, ये वाला 60 है। क्वेश्चन आ गया WA कैसे निकालोगे। देखो बेसिकली हमें पता है जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट के बराबर है। अगर आपने WA निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन में से वेट ऑफ सोल्यूट निकाल देंगे। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमने नहीं दिया हुआ, हमें वॉल्यूम पता है। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो 200 को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी मींस
1.2, तो ये आ गया 240 ग्राम। इसका मतलब 240 में से 40 माइनस करूंगा तो 200 ग्राम ये आया मेरे पास WA। अब मैं यहाँ पर 200 रखूंगा, इनटू करूंगा 1000, ये 2 3 जीरो कैंसिल होगी, तो आंसर मेरे पास 40/12 आया। ये लो, समझा गया? ठीक है, बिल्कुल। ये है बच्चे बेसिकली मोलैरिटी, और इसको लेकिन अब मैं इसको मोल पर किलोग्राम में लिखूंगा, ऐसे मोल पर किलोग्राम में। ये बात आपने सीख ली, ठीक है, मोल पर किलोग्राम में। लो जी, हमने अभी इसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, सेम सॉल्यूशन है देखो, लेकिन उसका जो मेथड ऑफ कंसंट्रेशन है, रिप्रेजेंट करने का तरीका वो अलग अलग है। अब मैं कुछ आपको शॉर्टकट और कुछ आपको रिलेशंस ऐसे बताऊंगा जो हमें इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। लो बच्चे, एक्चुअली मैंने साथ साथ क्वेश्चन करवाने हैं आज, और साथ साथ रिलेशनशिप करवाने हैं। लो बच्चे, अब हम लोग कुछ रिलेशंस लिखते हैं, ऐसे लिखो रिलेशंस, फॉर्मूले। लो जी, पहला मोल फ्रैक्शन XB एंड M आर रिलेटेड एज अंडर। ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, ये मोलैरिटी है, कैसे रिलेट किया जाता है। चलो लिखो, XB इज इक्वल टू M/M प्लस 55.5। ये सिर्फ पानी के लिए, इफ सॉल्वेंट इज वाटर। ये लो, अगर सॉल्वेंट वाटर है इसके लिए, सबसे पहले ये फिगर 55.5 कहां से है। चलो जी, एक चीज नहीं लिखो, अब इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। लिखो जी, मोलैरिटी ऑफ H2O प्योर वाटर की जब भी निकालनी हो, ये फिक्स होती है 55.5 मोल पर लीटर, ऐसे ये फिक्स होती है। जब बहुत बार आप देखना 55.5 लिखा होता है, और ये क्यों है ऐसा समझाता हूं। मान लो आपको 400 मिलीलीटर ऑफ प्योर वाटर दे दिया, प्योर वाटर दे दिया आपको, बोल दिया इसकी मोलैरिटी निकालो, ठीक है। तो हमने जब भी मोलैरिटी निकाली तो हमारे पास कौन कौन सी जो पता होनी चाहिए, वेट पता होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए मिलीलीटर में, इनटू 1000 पता होना चाहिए, तो मोलैरिटी निकल जाएगी। अब इस 400 मिलीलीटर में क्या चीज है, 400 जो मिलीलीटर है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द जो भी इसमें है उसका है, ठीक है, सॉल्यूशन। नो डाउट ये प्योर है, बट हम लोग ये मान के चले इसका वॉल्यूम 400 है। 400 ही मिलीलीटर 400 ही ग्राम के बराबर है, बिकॉज डेंसिटी इसकी 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। 400 मिलीलीटर 400 ग्राम, और जो इसका मोलर मास है वाटर का, वो सबको पता है 18 ग्राम है। अब हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले में 400 ये लिख देते हैं, 18 यहाँ लिख देते हैं, नीचे भी 400 लिख देते हैं, इनटू 1000 लिख देते हैं, ये इससे कट गया, और 1000/18 ऑलवेज 55.5 है। समझा गया? पानी की मोलैरिटी, प्योर पानी की मोलैरिटी 55.5 ही रहती है, और जब भी 55.5 आता है, इसका लॉजिक है कि ये 1000/18 होता है, इसलिए आता है। कई बार हम पूछ लेते हैं 400 की मोलैरिटी 55.5 है, 800 की कितनी होगी? बच्चा सोचता अच्छा वॉल्यूम डबल कर दिया हाफ हो जाएगी, नहीं, फिर भी 55.5। वो क्यों? जब मैं यहाँ 800 लिखूंगा, इधर भी 800, यहाँ भी 800 कट जाएगा, बढ़ाएगा तो यही सिर्फ 1000/18। 200 की पूछ ली, यहाँ भी 200, इधर भी 200 रहेगा, तो यही 55.5।
100 मिलीलीटर की पूछ ली, कुछ भी नहीं है, कुछ पूछ ले 100 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर और 800 मिलीलीटर, 2 लीटर, एक ड्रॉप, ऑलवेज 55.5। ये 55.5 आपको पता होना चाहिए क्यों आया। पक्का ये 1000/18 है, पक्का ये 1000/18 है। ठीक है, चलो अब मैंने बोला जब सॉल्वेंट वाटर है तो ये फॉर्मूला है, इसका प्रूफ देता हूं आपको। लो जी, ये सारा मिटा दो, इसका प्रूफ देता हूं आपको। ठीक है, इसका प्रूफ, लो जी प्रूफ देता हूं कैसे। लेट 2m एक्वस सॉल्यूशन है, फाइंड करो मोल फ्रैक्शन। ये एक्व सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, ये ठीक है, ये है। देखो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम ऐसे लिख लेंगे x = 2/2 + 55.5 तो सीधा शॉर्टकट लग गया, क्योंकि ये 2 क्या चीज है, ये मोलैरिटी, मोलैरिटी मुझे दे रखी 2m दे रखी ना, 2m दे रखी है। चलो जी, अब बच्चे इस 2m का मतलब पहले लिखो। 2m का मतलब क्या है? 2m का मतलब है 2 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो मेरे पास NB की वैल्यू 2 होगी और जो Na है मतलब N वाटर की वैल्यू वो तो 1000 है, क्योंकि वो पर किलोग्राम में होती है, पर किलोग्राम 1000, तो वो कितनी आ गई 55.5। जब भी मैंने मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ, NB / NB प्लस Na ऐसे निकालता हूँ ना। तो NB तो यहाँ पर 2 है और ये भी 2 है और ये तो फिक्स है कितना 55.5। हाँ जी ठीक है, तो जो है वो 55.5 है अपने पास। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है बिल्कुल। तो ये देखो आप, जो भी मुझे मोलैरिटी ये 2 दिया होता है ये बेसिकली m होता है मोलैरिटी, वाटर केस में आ गया। पक्का ध्यान रखना आप लोगों ने, जब भी पानी का केस हो, पानी में सोल्यूशन हो और उसकी मोलैरिटी दे रखी हो, तो ये आपने सीधा ही m/m + 55.5 लगा देना। शॉर्टकट है बस, लॉजिक शॉर्टकट है, सही। अब क्वेश्चन आता है, मान लो पानी ना हो, फिर मान लो पानी ना हो तो फिर लिखो, उसको भी लिखो। लिखो जी, इफ सॉल्वेंट अदर देन वाटर, देखो स्पेशल, इफ सॉल्वेंट अदर देन वाटर, देन याद रखना x3 = m, वो ऐसे रहेगा, ये m ऐसे रहेगा, ये 1000 ऐसे रहेगा। अब बताओ यहां पर जो 18 था तो 55.5 आया। यहां पर अपने लिखना GMM ऑफ सॉल्वेंट, नॉर्मली फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं m/m + 1000 / MA, क्योंकि ये GMM ऑफ सॉल्वेंट होता है। कैपिटल M फॉर मोलर मास, A फॉर सॉल्वेंट, B फॉर सोल्यूट, A मतलब सॉल्वेंट, क्योंकि अगर मैं यहां पर 18 रख दूं तो वही बन जाएगा। ये फॉर ऑल है, सबके लिए है ये वाला। पक्का समझ आ गया, बिल्कुल गारंटीड, कोई दिक्कत नहीं है। इस फार्मूले का आपको क्या फायदा है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया, क्या मोल फ्रैक्शन दे दिया, तो आप उस मोल फ्रैक्शन की हेल्प से MB निकाल सकते हो, और आपको मोलैरिटी दे दी तो ये निकाल सकते हो। वाटर का केस है 55.5 ले लेना, कोई और है तो सिंपल ये फार्मूला लगा देना, M यही है। बोलो डन, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट, रिलेशन नंबर 2, शॉर्टकट बताऊंगा एक दो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको 5-7। शॉर्टकट नंबर 2 करवा दो।
लो जी, शॉर्टकट नंबर 2 वो क्या है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, ये लो, दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है, बिल्कुल सही। चलो समझाता हूं, एग्जांपल से सुनाऊंगा। ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH in water is 3m and its density is equal to 1.2 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है, ये मोलैरिटी है। फाइंड करो इट्स मोलैरिटी m। देखो शॉर्टकट है मेरे पास, बट मैं पहले शॉर्टकट नहीं कहूंगा, बिल्कुल गलत, पहले नहीं शॉर्टकट कहूंगा। पहले तो फॉर्मूला याद करो, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला, ठीक है, फिर मैं एंड में बोल दूंगा इसका ये शॉर्टकट है, ऐसे नहीं। सबसे पहले जब मैंने m निकालना है तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं। वेट ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए ग्राम में, इनटू 1000 करना है, तो ये मेरा काम है, तो मोलैरिटी निकल जाएगी। फार्मूला तो यही है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, W 1 ग्राम में, और 1000 के लिए किया गया। अब ये सारी स्टेटमेंट पढ़ो, इसमें जब 3m लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, 3 मोल इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। अब डेफिनेशन पढ़ना, जब भी ये 3m लिखा हो तो ये मोल पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होती है, सॉल्यूशन का 1 लीटर। मोलैरिटी की डेफिनेशन आप इससे पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में देख लेना, उसमें मैंने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बताया हुआ है। इसका मतलब ये जो Vs है ये 1000 मिलीलीटर है, और अगर मैंने Ws निकालना हो तो वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी, मतलब 1000 इंटू 1.2, तो ये आ गया 1200 ग्राम, 1200 ग्राम आ गया ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। 3 मोल मेरे पास है, मतलब यहां तो मैं 3 लिख ही लूंगा, ऐसे 3 लिख ही लूंगा, ये NB की जगह तो मैं मोलैरिटी लिखूंगा, मोलैरिटी 3 लिखूंगा पक्का। WS मेरे पास ये आ गया, 3 मोल हैं। अगर मैंने WB निकालना हो तो जितने भी इसके मोल हैं उसको उसके GMM से मल्टीप्लाई कर दूंगा। WB वेट ऑफ द सॉल्यूट, उसका बताऊंगा क्यों निकालना मुझे, अभी जब निकालूंगा तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये भी निकालना जरूरी था, 3 को NaOH ये दिया हुआ है 40 है, ये हो गया 120 ग्राम। मुझे WA निकालना है, WA निकालना है तो WS में से WB निकालूंगा ना, ये निकालूंगा। WS कितना है 1200 और ये कितना है 120, आंसर क्या आया 1080, किसके ऑफ सॉल्वेंट, यही है ना सॉल्वेंट के, ये लो। कहने का मतलब इस 3 के नीचे मुझे 1080 लिखना है, इनटू मुझे 1000 करना है, तो ये m आएगा। मतलब इसके लिए हमने इतना कुछ किया, इतना कुछ इसके लिए किया, ठीक है। अगर मैं सिंपली ये देखूं कि 3 क्या था, 3 क्या था, 3 तो मोलैरिटी, ये देखो ये नहीं, तो शॉर्टकट लिखो इसका, लो ये शॉर्टकट लिखवा दो, पक्का ना, ठीक है, शॉर्टकट लिखवा दो। जब भी मुझे m निकालना है तो यहां पर m लिखूंगा, क्योंकि इसकी जगह मैंने 3 भर दिया। देखो ओवरऑल 1080 कैसे आया, WS में से WB निकाला, WS कैसे आया
VS इंटू डी से आया, WB कैसे आया, मोलैरिटी इंटू MB से आया, क्योंकि ये मोलैरिटी थी 3 मोल, MB मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये देखो ना आप, ये देखो 3 मोल, ये रहा। वॉल्यूम हर बार अपने 1000 ही लेना है, इसका मतलब 1000 को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके उसमें से यही मोलैरिटी को MB से मल्टीप्लाई करके इंटू 1000 कर देना, आप डायरेक्ट मोलैरिटी निकाल सकते हो, दिस मोलैरिटी। ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर मैं इस क्वेश्चन की वैल्यू पुट करूं तो आंसर आ जाएगा क्या, M की जगह मैंने 3 रखा, 1000 इंटू 1.2, 3 यहाँ रखा, फिर से यहाँ 40 रखा, इंटू 1000 किया, ऊपर 3, नीचे देखो आ गया 1200 और ये आ गया 120, गुना में क्या आया 1000, फिर 3, ये क्या आ गया 1080, गुना में 1000 और आप चेक कर लो वही फार्मूला आ गया। इसका मतलब ये इसका शॉर्टकट बना। लो जी, क्या शॉर्टकट बना, मोलैरिटी दी हो, मोलैरिटी निकालनी हो, साथ में डेंसिटी चाहिए, हर बार ये शॉर्टकट है क्या, M मोलैरिटी डिवाइड बाय 1000 इंटू डी, ये डिवाइड है, इंटू ये मोलैरिटी ये वाली, और मोलर मास किसका, जिस सोल्यूट की बात कर रही है NaOH का, जो कोई और हुआ तो यहाँ M भी चेंज करना, M फॉर मोलर मास, B फॉर सोल्यूट, इंटू 1000 क्यों, क्योंकि ये ग्राम में आया था। ये फार्मूला याद रखोगे, ये देखो ये सारे सही हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन करता हूं, चलो जी क्वेश्चन करते हैं अपने। लो बच्चे क्वेश्चन करते हैं इसी का ही। लॉजिक क्वेश्चन, an aqueous solution of इसका लिखो यूरिया इज 2m और डेंसिटी इज इक्वल टू 1.3 ग्राम पर ml, फाइंड करो इट्स मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये क्वेश्चन डाल दिया मैंने, डन। ये निकालना है, ये निकालना है। चलो जी कैसे, ए मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी डिवाइड बाय 1000 इंटू डी, ब्रैकेट में लिख के माइनस मोलैरिटी इंटू MB इंटू 1000, ये 2 है 2m, 1000 को 1.3 से माइनस 2 को यूरिया 60 होता है, इंटू किया 1000, ये 2, ये 1300 माइनस 120 इंटू 1000, सही है बिल्कुल। ये आ गया 2, ये 1180 इंटू 1000, 0 कटा, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे 2018, तो ये आ गया मोल पर किलोग्राम। अब इसको कैसे निकालोगे, सर शॉर्टकट है सीधा, क्या शॉर्टकट है उसका, XB इज इक्वल टू M बाय M प्लस 55.5, बस जो आप यहाँ निकालोगे ये वाला 55 क्यों लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है, बोलो डन है, ठीक है ये भी हो गया। तीसरी बात एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, लो जी ये 2 शॉर्टकट बताए मैंने, एक ये वाला एक
मोलैरिटी और मोलैरिटी को लेट करने वाला। चलो जी आगे नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा, आउट ऑफ 1 m and 1 capital M aqueous solution of same solute which is more concentrated, ये लो कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, क्या जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ सल्यूट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। मतलब जिसमें जितना पानी ज्यादा उतनी कंसंट्रेशन कम, डाइल्यूट ज्यादा। ये बात ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे लाइन लगा लो, इधर 1 m लिख लो, यहां पर भी 1 कैपिटल M लिख लो, ये लिख लो। इसका मतलब क्या, 1 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें जो वाटर है वो 1000 ग्राम का मतलब 1000 मिलीलीटर है। ये पानी का वॉल्यूम है, ध्यान रखना इसमें। सॉल्वेंट का 1000 होता है मोलैलिटी में, इधर 1 मोल इन 1.0 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। इसका मतलब 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन है। अगर हम लोग डेंसिटी इसकी, ठीक है, पानी के लिए डेंसिटी लेट, जो डेंसिटी इसकी 1.0 ग्राम पर ml मान लें, तो ये 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन 1000 है। इस 1000 में मतलब दिस 1000 फिजिकल टू क्या लिखूं, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं वेट ऑफ वाटर निकालूं तो वो 1000 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, तो ये 1000 से कम होगा यहां पर। इस केस में जो वेट ऑफ वाटर है लेस देन 1000 होगा, लेस देन होगा ना। जिसमें पानी कम है वो मोर कंसंट्रेटेड। इसका मतलब अगर तुम्हें कभी भी इसका आंसर पूछा जाए तो आपने ये देखना 1 m इज मोर, ये मोर है, देन दिस इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, बिकॉज द 1 m हैज लेस वाटर मीन्स सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन हमने इसकी खाली बोलनी है, समझ लो ध्यान से। इसमें तो हमें पता ही है कि पानी 1000 है, इसमें पानी 1000 से कम है, क्योंकि जो 1000 है उसमें वाटर और सॉल्यूट दोनों है। और मान लो सॉल्यूट कुछ भी है, कुछ तो है ना, जितना भी है वो 1000 से माइनस होगा। पानी कम है, पानी कम है, सॉल्वेंट कम है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा, कम है तो ज्यादा। इसीलिए दिस इज मोर कंसंट्रेटेड देन द स्मॉल m। याद रखना तरीका, बड़ा m बड़ा ही होता है। क्या, बड़ा m ज्यादा ही होता है, बड़ा m बड़ा ही होता है, छोटा m छोटा ही रहेगा। मतलब मोर कंसंट्रेशन में बड़ा m बड़ा ही रहता है, ज्यादा ही रहता है। ये तरीका याद करने का, बड़ा m बड़ा ही रहता है। ओके, बात समझ में आ गई। लो जी, अब मैं चौथी बात एक और बताऊंगा आपको, चौथी बात। ठीक है, रिलेशनशिप मैंने काफी करा देने आज। चौथी बात एक और, कौन सी, लिखो जी चौथी बात कौन सी है। Which of these
डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। कौन कौन सा इसमें टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या कौन सा नहीं करता? लो जी, परसेंटेज वेट बाय वेट, बी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सी परसेंटेज स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर, डी मोलरिटी। पहले मोल फ्रैक्शन लिखता हूं, ये दो एक्स, ई मोलरिटी यूनिट है मोल पर लीटर, एफ स्मॉल एम क्या मोल पर किलोग्राम। ठीक है, इनमें से कौन कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? शॉर्टकट, इफ द concentration has volume term, then volume directly proportional temperature, तो जो concentration है is temperature dependent, और जिसमें आ गया मास वो नहीं है। लो जी, वेट बाई वेट का मतलब सारा मास नहीं है, यहाँ वॉल्यूम आ गया डिपेंड करेगा, पर लीटर आ गया ये देखो डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन में सारा मास ही होता है, नंबर ऑफ मोल ऊपर नीचे डिपेंड नहीं करेगा, लीटर आ गया डिपेंड करेगा, पर ग्राम मास ही है नहीं करेगा। बोलो बात समझ आई? कौन सा डिपेंड करेगा कौन सा नहीं? सिंपल, जिसमें सारा कुछ मास ही मास है नहीं करेगा डिपेंड, कांस्टेंट रहेगा। जिसमें बीच में कोई वॉल्यूम टर्म आ गई डिपेंड करेगा। सही बिल्कुल। चलो जी, ये मैंने चौथा केस आपको रिलेशनशिप बोल लो चाहे स्पेशल केस बोल लो, ये मैंने समझा दिए। अब बच्चे मैं कुछ दो चार न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ ताकि आप लोगों को मोलैरिटी और ये सारे काम करने आ जाए। ठीक है, चलो अभी करवाते हैं। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लिखो क्वेश्चंस। पहला, कैलकुलेट द मोलैरिटी of aqueous solution of 20%, आप लिख लो 30% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, ऑफ लिखो यूरिया, अगर इसकी डेंसिटी 1.20 ग्राम पर ml लिख दो तो मोलैरिटी निकालती है। ठीक है, चलो करें शुरू। लो बच्चे करते हैं शुरू। जब भी मैंने मोलैरिटी निकालनी है तो सबसे पहले मेरे पास सोल्यूट का वेट होना चाहिए, मोलर मास सोल्यूट का होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट का ग्राम्स में होना चाहिए, इनटू 1000 होना चाहिए। इस क्वेश्चन में जो मुझे 30% दिया हुआ है वो वेट ऑफ सोल्यूट 30 ग्राम दिया हुआ है। परसेंट का मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो 100 मिलीलीटर है। ऐसा क्यों? 30% का मतलब ही है 30 ग्राम 100 मिलीलीटर में। ये देखो 30 ग्राम 100 मिलीलीटर में। बोलो बात समझ आ गई? अब WS मुझे निकालना जरूरी है क्योंकि वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से निकलता है। वॉल्यूम 100 है इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी 1.2, ये 120 ग्राम आ गया। श्योर? WA निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इस 120 में से ये 30 माइनस करूंगा। बताओ क्यों? क्योंकि सोल्यूट माइनस करूंगा तभी मेरे पास सॉल्वेंट आएगा ना। तो ये आ गया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इतना आ गया, किसके आगे? वाटर के। ये लो
बोलो बात समझ में आ गई? पक्का ना? अब मैंने क्या करना है, यहां तो रख देना 30, क्योंकि यूरिया है, यूरिया 60 होता है, नीचे 90 रखा, इनटू मैंने 1000 किया, 1 2 0 हुई कैंसल। पक्का? ये वाला 5 पे गया, तो ये 5 है, ये 10 है, ये 50 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। और 9 50 को 9 से करोगे तो ये आ जाएगा 5.5 के आसपास कुछ वैल्यू, ठीक है। तो लिख दो ना 5.55, क्या लिखूं, मोल पर किलोग्राम, ऐसे लिखता हूं। बोलो ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, मुझे लगता है आपको कोई इसमें डाउट नहीं है। तो ये आगे इस तरह, ये मोल पर किलोग्राम इसकी डेंसिटी आ गई, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर हम लोग ये वैल्यू 120 आ गई, और ये ठीक है सारी वैल्यू, ठीक है, ओके। फिर भी चेक कर लेना, बाई चांस कोई मिस्टेक होती है ठीक कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूं। A solution of glucose in water has strength, लिखो पहले 20 लिखी थी, 30 लिखी थी, अब लिखो 20% वेट बाय वेट, ऐसे लिख दिया। कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करना अपने, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हमने कर, ठीक है। सल्यूट का निकालने का तरीका पता है, सॉल्वेंट का निकालते हैं आज। देखो सिंपल सी बात है, ये m है, जब भी हमने मोलैलिटी निकालनी हो ऐसे, ये लो, तो वेट ऑफ द सल्यूट, मोलर मास ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट ग्राम्स में, इनटू करना अपने 1000। जब मैं 20% लिखता हूं तो इस 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, 20 ग्राम किसके, ग्लूकोज के, ये लो, किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ये ध्यान रखना आपने, सॉल्यूशन वेट बाय वेट है ना। तो WB जो है वो तो मैंने 20 ग्राम लिख दिया। मोलर मास ग्लूकोज का 180 होता है, किसी को याद ना हो फिर से नोट कर लो, ग्लूकोज ये है, इसको सारे को सॉल्व कर लो, ये आता है। इस फॉर्मूले में 20/180 तो मिल ही गया। ये 100 ग्राम सॉल्यूशन के हैं। देखो बेसिकली WS हमें 100 ग्राम दे दिया, जब अपने WA निकालना हो तो उस 100 में से 20 ग्राम माइनस करूंगा ना माइनस, तो इधर 80 ग्राम आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा 80 ग्राम इनटू कर दूंगा 1000, 1 2 0 कैंसल, ये आ गया 200 और 18 और 8, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगी मोलैलिटी, और आएगी किसमें, मोल पर किलोग्राम में, ऐसे आ जाएगी मोलैल, ऐसे आएगी, ठीक है। अब तुम्हें पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, हाँ जी क्या पूछा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, उसके दो तरीके हैं। लो जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के दो तरीके हैं। लो जी, बेसिकली हमें मोल फ्रैक्शन XA पूछा, तो NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, मोल फ्रैक्शन जिसका भी निकालना, सॉल्वेंट का मतलब A होता है। आप देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A का मतलब वेट कितना था A का, 80, पानी है 18,
यहाँ फिर 80, यहाँ 18, एन भी कितना था 20 ग्राम, डिवाइड किससे किया 180 से, इसको सॉल्व करना ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट 80 था, पानी है तो 18 से, तो Na/Na प्लस NB वो तो निकल गया। दूसरा तरीका, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका XA जब भी निकालना हो तो 1 माइनस XB करो, सही है। वो तो तब निकालोगे अगर XB पता है। XB हमें कैसे यहां से पता है कि अगर आपने XB निकालना है तो M/M प्लस 55.5 ये मोलैरिटी मैंने यहां से निकाल ली, तो इस XB को निकाल लो और ये वैल्यू पुट कर लेना, दोनों से चेक करना सेम आएगी। बोलो परफेक्टली समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो मोलैरिटी वगैरह वाले सारे केस है सब हमने किए हैं। ठीक है, अब मैं एक ऐसा तीसरा क्वेश्चन डालूंगा जिसमें हमने सब कुछ ही करना। चलो जी, थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने सब कुछ एक साथ इकट्ठा करना है। चलो बेटा, सब कुछ एक साथ इकट्ठा। लो जी, तीसरा क्वेश्चन, एन aqueous solution of CaCl2 जिसका GMM इतना है, इज प्रिपेयर्ड, आपने प्रिपेयर कर लिया, बाय मिक्सिंग 22.2 ग्राम ऑफ इट in dissolving 200 milliliter of solution जिसकी डेंसिटी 1.10 ग्राम पर ml है। फाइंड करो क्या क्या, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, और एंड में मोलैरिटी। ये लो, चार बातें निकाली हैं। सम लो क्वेश्चन, एक्व सॉल्यूशन कैल्शियम क्लोराइड का प्रिपेयर किया जिसका मोलर मास ये है, प्रिपेयर किया बाय मिक्सिंग इसी के, ठीक है, ऑफ इट वर्ड इसके लिए आया, डिसॉल्व किया हमने इतने सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ध्यान रखो पानी नहीं है, जिसकी डेंसिटी ये है, तो हमने क्वेश्चन आगे चला देना। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में शॉर्टकट बहुत लगने हैं, देखना कैसे शॉर्टकट लगते हैं। ठीक है, हम शॉर्टकट इसमें लगाएंगे। ये लो, देखो असल में क्या है, हम एक टर्म निकालेंगे दूसरी शॉर्टकट से कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, तो गिवन वेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिलीलीटर में, परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वेट हमारे पास ये पड़ा, सही है, वॉल्यूम अपने पास ये पड़ा, इनटू किया 100% है, तो ये आंसर आ जाएगा 11.1%। ये आ गया, पहला तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल निकल गया। बी, मोलैरिटी निकालनी हो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को 10 से मल्टीप्लाई करके GMM से डिवाइड कर दो, 11.1 इंटू 10 डिवाइड बाई 111। आप सोचोगे 111 कैसे आया, सीखो इसको, कहाँ सिखाऊं, इधर CaCl2 ये 40 है, ये 2 गुना 35.5 ये 71 है, ये प्लस किया 40 बन गया 111, लिखा भी हुआ है बिल्कुल सही, ये बन गया 1m। ये लो
पक्का? ठीक है, लो जी। अब हम निकालते हैं बी, निकाल लिया, अब सी निकालते हैं। क्या? परसेंटेज वेट बाय वेट जब भी निकालना हो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को डेंसिटी से डिवाइड करना है। वो जो हमारे पास 11.1 था उसको 1.10 से डिवाइड करना है, ठीक है? तो ये परसेंटेज वेट बाय वेट आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही। दी, मुझे अब ये निकालना है। इसके लिए क्या था, m बाय 1000 इंटू डी माइनस क्या, मोलैरिटी इंटू एम बी इंटू 1000। ये मैंने मोलैरिटी निकाली अभी, ये मोलैरिटी वहीं पर है। एम बी इसका मैंने 1,111 रखना, ये निकल जाएगी। ये डेंसिटी 1.10 है और ये शॉर्टकट से निकल गया। इतना बड़ा ड्रामा सा न्यूमेरिकल जो हमें लगता था बहुत प्रॉब्लम करेगा, हम कैसे निकालें, एक दूसरे को शॉर्टकट से निकाल लेते हैं, ठीक है? तो आज हमने खत्म किया ये मोलैरिटी, बिल्कुल खत्म कर दी। पहले फिर चेक कर लो, ये इसका बेसिक फार्मूला है। ये अलग अलग पार्ट्स हमने मोल की जगह रखे। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, अगर पानी वाला सॉल्वेंट है तो वाटर की मोलैरिटी कुछ भी हो 55.5 होती है, मैंने प्रूव कर दी। ये किसी भी एक्व सॉल्यूशन में, पानी वाले सॉल्यूशन में अगर मोलैरिटी दे रखी हो तो ये मोलैरिटी निकालने का तरीका है। ओके, तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट चीज की है, मोलैरिटी। कौन सी? मोलैरिटी, स्मॉल m, मोल पर किलोग्राम। इसमें सॉल्वेंट का मास लेते हैं किलोग्राम में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट 1 किलोग्राम, ठीक है? तो कंसंट्रेशन का पार्ट 3 खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग सारे कंसंट्रेशन के मेथड को मिक्स करेंगे और आगे एक नया मेथड और करेंगे, नॉर्मेलिटी, ठीक है? ओके, मेरे साथ जुड़ रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ।